हेलो फ्रेंड्स, न्यू सक्षम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप की खोज 1883 में डेविड लिविंगस्टोन ने की थी। अफ्रीका महाद्वीप की खोज 1883 में डेविड लिविंगस्टोन ने की थी। अन्य नामों की हम बात करें तो इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, गरीब महाद्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, मानव का उत्पत्ति स्थल, वह सर्वाधिक पठारी भूमि वाला महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, गरीब महाद्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप, मानव का उत्पत्ति स्थल व सर्वाधिक पठारी भूमि वाला महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में 4 काल्पनिक रेखाएं गुजरती है, जिसमें 3 अक्षांश रेखा व 1 देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखाओं में कर्क रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा व मकर रेखा है व 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को गिन्नी की खाड़ी में प्रतिच्छेदित करती है। अफ्रीका महाद्वीप में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देश शामिल है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश शामिल है, जिसमें इथोपिया, सोमालिया एंड जिबूती है। अफ्रीका महाद्वीप में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश शामिल है, जिसमें इथोपिया, सोमालिया व जिबूती है। अब हम इसकी प्रमुख खाड़ियों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर आती है गेब्स की खाड़ी, सिंद्रा की खाड़ी, डालगोवा की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी व गिन्नी की खाड़ी। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियों में गेब्स की खाड़ी, सिंद्रा की खाड़ी, डालगोवा की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी व गिन्नी की खाड़ियाँ हैं। अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है तो उसमें लाल सागर, स्वेज नहर व स्वेज की खाड़ी। स्वेज की खाड़ी व लाल सागर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की ओर भूमध्य सागर स्थित है। भूमध्य सागर व जिब्राल्टर जलसंधि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। लाल सागर, स्वेज नहर व स्वेज की खाड़ी अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है व भूमध्य सागर व जिब्राल्टर जलसंधि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। अब हम इसके प्रमुख मरुस्थलों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं सहारा मरुस्थल। ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा व गर्म मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा व गर्म मरुस्थल है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं नामीब मरुस्थल, जो कि अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका विस्तार नामीबिया देश में है।
नामीबिया देश में इसका विस्तार है। ये थे इसके प्रमुख मरुस्थल, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है सहारा मरुस्थल, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा व गर्म मरुस्थल है। सेकंड नंबर पर आता है कालाहारी मरुस्थल, जिसमें बुशमैन जनजाति निवास करती है। ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं नामीब मरुस्थल, जिसका विस्तार नामीबिया देश में है। अब हम इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर हम लेते हैं एटलस पर्वत श्रेणी। एटलस पर्वत श्रेणी ये अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। इसके सर्वोच्च चोटी टोबकल है। सर्वोच्च चोटी टोबकल है, जिसकी ऊंचाई 4165 मीटर है। ये नवीन मोड़दार पर्वत है। नवीन मोड़दार पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत ये नवीन मोड़दार पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी टोबकल है। सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत ये प्राचीन मोड़दार पर्वत है। ये अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं किलिमंजारो। किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। फोर्थ नंबर पर कैमरून चोटी। कैमरून चोटी जो कि अफ्रीका का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत जो कि विश्व का नवीन मोड़दार पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी टोबकल है, जिसकी ऊंचाई 4165 मीटर है। ये अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं ड्रेकन्सबर्ग पर्वत जो कि प्राचीन मोड़दार पर्वत है। अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला हुआ है। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं किलिमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। फोर्थ नंबर पर कैमरून चोटी जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अब हम इसकी प्रमुख झीलों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील ये अफ्रीका की सबसे बड़ी व मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील। सेकंड नंबर पर टेंगानिका झील। टेंगानिका झील ये अफ्रीका की सबसे गहरी व विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं चाड झील। चाड झील ये अफ्रीका की सबसे खारे पानी की झील है। सबसे खारे पानी की झील। खारे पानी की झील व न्यासा झील जिसे मालावी झील के नाम से भी जाना जाता है। न्यासा झील या मालावी झील यह अफ्रीका की तीसरी बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलों में हम फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी व मीठे पानी की झील है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं टेंगानिका झील जो कि अफ्रीका की सबसे गहरी व विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं चाड झील जो कि अफ्रीका की सबसे खारे पानी की झील है। फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं न्यासा झील, इसे मालावी झील के नाम से भी जाना जाता है। ये अफ्रीका की तीसरी बड़ी झील है। अब हम इसके प्रमुख पठारों की बात करें। प्रमुख पठार फर्स्ट नंबर पर आता है टडेमेट पठार। टडेमेट पठार जिसका विस्तार सहारा मरुस्थल में अल्जीरिया में है। अल्जीरिया में है। सेकंड नंबर पर आता है जोन्सा का पठार। जोन्सा का पठार जिसका विस्तार नाइजीरिया देश में है। नाइजीरिया देश में। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं बी का पठार। बी का पठार इसका विस्तार अंगोला देश में है। अंगोला देश में। व कटंगा का पठार अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठारों की हम बात करें तो टडेमेट का पठार जिसका विस्तार सहारा मरुस्थल में अल्जीरिया देश में है। व नाइजीरिया का
जोन्सा का पठार जिसका विस्तार नाइजीरिया देश में है, बी का पठार जिसका विस्तार अंगोला देश में है, वह कटंगा का पठार है। अब हम इसकी प्रमुख नदियों की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ, तो फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं नील नदी। नील नदी जो कि इथोपिया के पहाड़ों से निकलती है, इथोपिया के पहाड़ों से निकलती है, वह भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ये 2 शाखाओं में निकलती है, नीली नील व श्वेत नील। श्वेत नील। नीली नील के नदी के किनारे मिस्र की राजधानी काहिरा स्थित है। मिस्र की राजधानी काहिरा। व श्वेत नील के नदी के किनारे युगांडा की राजधानी कंपाला स्थित है। श्वेत नील व नीली नील दोनों नदियों के मध्य सूडान की राजधानी खार्तूम स्थित है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ये इथोपिया के पहाड़ों से निकलती है व भूमध्य सागर में गिरती है। ये 2 शाखाओं में निकलती है जिसमें नीली नील व श्वेत नील है। नीली नील के किनारे मिस्र की राजधानी काहिरा स्थित है व श्वेत नील के किनारे युगांडा की राजधानी कंपाला स्थित है। इन दोनों नदियों के संगम पर सूडान की राजधानी खार्तूम स्थित है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं कांगो व जायरे नदी। कांगो व जायरे नदी जो कि गिनी की खाड़ी में गिरती है, यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो व जायरे नदी। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, वह मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। इसकी हम प्रमुख नदियों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर आती है नील नदी जो कि इथोपिया के पहाड़ों से निकलती है, वह भूमध्य सागर में गिरती है। ये 2 शाखाओं में निकलती है, जिसमें फर्स्ट है नीली नील व सेकंड है श्वेत नील। नीली नील के किनारे मिस्र की राजधानी काहिरा स्थित है व श्वेत नील के किनारे युगांडा की राजधानी कंपाला स्थित है। इन दोनों नदियों के संगम पर सूडान की राजधानी खार्तूम स्थित है। सेकंड नंबर पर हम बात करें कांगो व जायरे नदी, ये भूमध्य रेखा को 2 बार प्रतिच्छेदित करती है। थर्ड नंबर पर हम बात करें लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार प्रतिच्छेदित करती है। ये था हमारा अफ्रीका महाद्वीप। धन्यवाद।